नमस्कार साथियों, मैं मामराज डागर, CEO विद्या निकेतन एजुकेशन सोसाइटी से आप सभी अभिभावकों के लिए कि आप सभी अपने स्थान पर अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मैं भगवान से ऐसी कामना करता हूँ। साथियों, कुछ दिन पहले भी आपसे कुछ बातें चर्चा की थी। आज दोबारा से कुछ बातें करने का मन था। साथियों, मेरी कई पेरेंट्स से बात हुई है, उनसे मेरी चर्चा हुई है कि जी ऐसे हो गया, वो हो गया, ये समस्या आ गई है। लेकिन अब जो है कुछ लोग बाग अपने ऑफिस जाने लग गए हैं, कुछों के ऑफिस अभी नहीं खुले हैं। तकरीबन 80% से ऊपर लोग बाग अपने ऑफिस जाने लग गए हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। धीरे धीरे वही कार्य पटरी पर लौटने लग गया। कुछ व्यक्ति अपने कार्य में लग गए हैं, कुछ लग जाएंगे। कुछ साथियों का मन है कि जो बाहर के रहने वाले थे कि जी हम अपने गांव जा रहे हैं और बच्चे वहीं पर हैं। साथियों, मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अच्छी एजुकेशन के लिए और अच्छे वातावरण में कि अच्छी फैसिलिटी आपके बच्चों को मिल जाए, इसलिए आप शहर की तरफ आए थे और कुछ समय खराब आया। अब आप सोच रहे हैं कि इनको घर भेज दें, अब वो दूसरी तरह की पढ़ाई शुरू करेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि आप घर जाइए, कुछ दिन रह करके आइए, थोड़ा सा समय, कुछ समय जो है बच्चों का बीत जाएगा। वहाँ छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं। तकरीबन सरकार की गाइडलाइन आई है कि जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे। ये ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तब तक आपके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हमारे अध्यापक अपनी पूरी निष्ठा से अच्छी तरीके से अपने कार्य को कर रहे हैं और वो PDF से, ऑडियो रिकॉर्डिंग से, वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपके जूम क्लासेस, माइक्रोसॉफ्ट ऐप से अपनी क्लासेस ले रहे हैं और भरसक प्रयत्न ये कर रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें। साथियों, मैंने पहले भी कहा था कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। आप परिवार का हिस्सा हैं। आप अपने आप को हमारे से अलग न समझें। जो हमारे अध्यापक हैं वो आपके अपने हैं, वो आपके साथ कंधा से कंधे मिला करके चलेंगे ताकि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा बन जाए। और वो मैं देख रहा हूं कि वो लगे भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। साथियों, कुछ पेरेंट्स के साथ समस्या है कि बुक्स और कॉपियां बच्चों की नहीं ले रहे। अब जब तक बच्चे के पास बुक्स और कॉपियां नहीं होंगी, वो अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। वो टीचर के द्वारा बनाई गई PDF और वीडियो, ऑडियो देख करके काम तो कर रहे हैं। अगर उनके पास बुक्स होंगी, कॉपी होंगी, तो उनका 80% काम बुक्स आने के बाद मोबाइल से कम हो जाएगा। मैं मानता हूं कि बार बार ज्यादा यूज मोबाइल का करने से उनकी आंखों पर असर पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उनकी बुक्स वगैरह जरूर परचेज करा दें। अब दुकानें भी खुल गई हैं, कॉपियां परचेज करा दें और उनको काम पे लगा दें। हमारी सबसे बड़ी पूंजी साथियों बच्चे हैं। कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर बच्चे सही हैं तो धन जोड़ने की आवश्यकता, सबसे बड़ा धन जो है हमारे बच्चे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा
कि सबसे पहले आप अपने बच्चों की बुक्स प्रोवाइड कर दें। बुक्स और कॉपी होंगी तो बच्चे अपने कार्य कर सकते हैं। मैंने पिछली बार भी बात हुई, आप लोगों से बात की मैंने कि हमारी मैनेजमेंट आप लोगों के साथ खड़ी है। एक चीज मैं और कहूंगा कि हमें अपनी नीति और नीयत साफ रखनी पड़ेगी। नीति और नीयत साफ रखने के लिए हम ये बताएंगे आपको कि जिन व्यक्तियों के पास फीस भरने के लिए पैसा है वो जाकर के ऑनलाइन पर्सनली जाकर के वो अपनी फीस को जमा कराते हैं। देखिए, स्कूल का कार्य भी आपके द्वारा दी गई फीस से ही चलता है। इस फीस के द्वारा ही हम अपने 4th क्लास यानी कि जो हमारे पास काम करने वाले हैं, साफ सफाई करने वाले हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं और सभी अध्यापकों को इसी स्कूल के फीस के द्वारा सैलरी दी जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके पास 1 महीने की फीस है 1 महीने की जमा कराओ, 2 महीने की फीस है 2 महीने की जमा कराओ, और जिसके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो ना जमा कराए। कोई आप लोगों के साथ वो नहीं किया जा रहा, लेकिन जिनके पास है वो फीस जमा करा दें। दूसरा, स्कूल का प्रशासनिक कार्य शुरू हो चुका है। किसी व्यक्ति को कोई काम है, कोई प्रशासनिक काम है, किसी तरह का भी कोई काम है, तो स्कूल में 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक स्कूल खुले हुए हैं। आप आकर के अपना कार्य करा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी कार्य यह है कि पहले आप अपने बच्चों की बुक्स का कार्य करा दें। बुक्स उनको परचेज करा दें, उनके तरफ ध्यान दें, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे अध्यापक आपके बच्चों की क्लासें लेते रहेंगे। कई पेरेंट्स का काम था कि भाई स्कूल खुल जाएंगे तब लेंगे। स्कूल का कार्य सही ढंग से चल रहा है, आपके बच्चों की पढ़ाई चल रही है, लेकिन बुक्स होंगी तो उनका 80% काम आसान हो जाएगा। साथियों, मैंने कहा आपसे कि आप अपने कार्य को, जो बच्चों के प्रति हमारी जो जिम्मेवारी, हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा करेंगे, आप अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करिए। साथियों, कुछ बातें हैं, ये जो पूरा वक्त था ये तकरीबन निकलता हुआ जा रहा है। अब हम अपने रूटीन पर आ जाएंगे, और उस रूटीन पर आने के लिए मैं आपको एक बात कहता हूं कि हम साफ मन से काम करेंगे, और कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आप हमें बताइए, आपकी बातें सुनेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं कि हम अपने कार्य को निष्ठापूर्ण तरीके से करेंगे। 1-2 पेरेंट्स की मेरे पास कंप्लेंट भी आई है कि टीचर फोन नहीं उठा रहे हैं, ये नहीं हो रहा। उनको भी देखिए, आप अगर उनको सही समय पर फोन करेंगे तो वो फोन उठाएंगे। ज्यादातर बच्चों की अध्यापिकाएं लेडीज हैं, उनके पास थोड़ा सा घरेलू कार्य भी होता है, परिवार भी है, वो कई बार फोन ना उठा पाते हैं। तो आप अग्रेसिव ना हो, आप उनको ऐसे टाइम पे फोन करिए कि आप जो है 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक कोई कार्य हो तो आप उनको फोन करिए। वो आपके बात को सुनेंगी, आपको जो है सही संतोषजनक आंसर देंगी। कई बार वो क्लासें लेती हैं तो उस समय फोन आ जाता है तो वो फोन पिकअप नहीं कर पाती। लेकिन हमारे अध्यापक सप्ताह में 1 बार आपसे जरूर बात करेंगे, अपने बच्चे से बात करेंगे, और उन बच्चों को नंबर भी नोट कराएंगे कि आप
फला सब्जेक्ट का टीचर है उससे बात कर सकते हो, आपको इंग्लिश फला टीचर पढ़ाएंगे तो उससे बात कर सकते हो, हिंदी फला टीचर पढ़ाएंगे तो उससे बात, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या तो आपको अपने जो कोऑर्डिनेटर का भी नंबर आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। कल सब्जेक्ट टीचर का नाम आ जाएगा, क्लास इंचार्ज का नाम आ जाएगा, कोऑर्डिनेटर का नाम आ जाएगा और प्रिंसिपल का नंबर आपके पास है। अगर कोई समस्या है तो आप उनको फोन करके बता सकते हैं। हम अपने कार्य को ढंग से करेंगे, ये हम आपसे आश्वासन देते हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि आप अगर हमें 20% कोऑपरेट करें तो हम आपको 80% कोऑपरेट करके चलेंगे, तो उससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। मेरी आप लोगों से पुनः गुजारिश है कि आप कुछ चीज़ें उन पर ध्यान दें। एक तो बच्चों की बुक्स पे ध्यान दें, उनकी बुक्स वगैरह कंप्लीट कराएं। दूसरा, अगर हो सके जिसके पास 1 महीने की फीस है 1 महीने की फीस जमा कराएं, 2 महीने की फीस है 2 महीने की फीस जमा कराएं, और जितना भी मतलब आप जमा करा सकते हैं उतना जमा कराएं, ताकि स्कूल का कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो अगर फिर भी कोई समस्या है, नहीं जमा करा सकते, कोई बात नहीं, बाद में जमा करा दें, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी। ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।